एक सुंदर सी सीख बच्चे को मिल गई थी और यही सीख हम सबके लिए है मित्रों, कि हम कई बार कुछ बातें होती हैं, कुछ आदतें होती हैं, हम सोचते हैं कि चलता है ना ये, लेकिन वो चलते चलते कई बार इतनी गहरी आदत में आ जाती है हमारी बातें वो, कि बाद में उन्हें बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर लोगों के द्वारा हमें ये सुनने को मिलता है कि ये आदतें तुम्हारी ठीक नहीं हैं। ऐसी कुछ बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए उनसे बात करते हैं इस विषय पर और रोशनी लेते हैं कि कैसे हम इन बुरी आदतों को सहज रूप से छोड़ सकते हैं और अच्छाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पिछली बार हमारी एक बात हो रही थी भ्राता जी कि देर तक सोना और फिर देर से जागना, ये वाली एक बात थी। कईयों ने, कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि भाई कई बार इसे बुरी आदत कहा तो जाता है, लेकिन कई बार रात में ही जाग करके हम बहुत क्रिएटिव वर्क करते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और हमें एकाग्र होने में बहुत मदद मिलती है। तो क्या कहा जाए फिर इसे? हाँ, ये बहुतों के साथ हो रहा है जी। क्योंकि ब्रेन जिस तरह काम करता आ रहा है तो एक समय पर आकर वो अच्छी तरह एक्टिव हो जाता है और तब उनको इजीनेस लगती है। जी। ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन सुस्ती वश देर तक सोना, इससे ब्रेन फिर डल हो जाता है। जी। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है कि मान लो उन्हें 12 बजे तक 1 बजे तक कार्य करने में बहुत अच्छी सफलता मिल रही है तो इसमें कुछ हर्जा भी नहीं है, लेकिन फिर वो 10 बजे तक सोए तो वो गलत चीज हो जाती है। लक्ष्य ये रख लेंगे सूर्योदय से पहले तक उठ जाए ताकि प्रकृति के सौंदर्य का भी वो सुख ले सके। जी जी। और शरीर को एक सर्टेन आवर्स की नींद चाहती है, उससे ज्यादा सोने पर स्वप्न आते रहेंगे। तंद्रा कहते हैं उसे, तंद्रा, निद्रा नहीं, निद्रा पूरी हो चुकी है, आलस बढ़ता जाएगा, उससे बॉडी भी डल होगा, कई बीमारियां भी हो सकती हैं और ब्रेन भी डल होता है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना, इससे कोई समझौता न करें। जी जी। लेकिन मान लीजिए यदि मैं 1-2 बजे तक काम करके अब सो रहा हूँ तो फिर सूर्योदय से पहले उठना मुझे ही भारी लगता है। उसमें होगा तो यही, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी करने लगो सोने का प्रोग्राम, और फिर क्या होगा कि कुछ समय तो लग जाएगा जी। 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन यही ब्रेन की क्रिएटिविटी दूसरे समय पर भी एक्टिव हो जाएगी। जैसे मान लो अब वो 11 बजे सोने लगे जी। 6 बजे उठ गए, तो 6 से 7 के बीच उन्हें वो संकल्प कर ले कि वही एक्टिवनेस ब्रेन की, वही क्रिएटिविटी अब मुझे पुनः प्रारंभ करनी है, तो वो दूसरे समय पर भी शुरू होने लगेगी। आदत डालने की बात होती है। जी जी। इजी हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा अपने समय को पहले कर लें और जल्दी उठने की थोड़ी सी आदत डाल लें, तो ये वाली जो चीज वो जो अभी कर रहे हैं उसको सुबह जल्दी उठ करके भी किया जा सकेगा। क्योंकि मैं ये बात सदैव भी जोड़ता हूँ कि देखो रात का जो समय है ना, ये 11 से 1, 1:30, 2 बजे तक का, ये बहुत ही तामसिक समय होता है। स्वयं भगवान ने भी इसको तमोगुण से भरा हुआ समय कहा गया है। तो भले ही आप उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं, लेकिन प्रकृति के नियम अनुसार उसमें प्रकृति को, शरीर को, ब्रेन को रेस्ट चाहिए पूरा, और बैड एनर्जी चारों ओर होने से वो भी हम एब्जॉर्ब करते रहते हैं। थोड़ा समय अगर हम पावरफुल हैं तो उसको सहन करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, लेकिन आखिर में जाकर वो बुरा असर डालना शुरू कर ही देती है। जी जी। नींद पर भी इसका बुरा असर, क्योंकि गहरी नींद का ये समय है। मैं तो कहूँगा 11 से 2 बजे तक के 3 घंटे तो बहुत साउंड स्लीप के। जी जी। अगर मनुष्य इसमें सो ले या 3 बजे तक सो ले तो 4 घंटे की नींद उसको हेल्दी रखने में काफी सफल होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वैसे कहा भी गया है, जिसकी चर्चा लगातार हम करते भी रहते हैं कि जल्दी सो जाना, जल्दी उठना, ये स्वास्थ्य के लिए, मन के, बुद्धि के लिए भी बहुत हितकर है। ऐसे ही एक जो आदत देखने में आती है भ्राता जी, वो एक आदत है मूड ऑफ होता है, जल्दी किसी बात पे मूड ऑफ हो जाना, मूड का बिगड़ जाना, तो या तो हमारी वजह से किसी और का भी हो जाता है या किसी की वजह से हमारा भी हो जाता है, सेंसिटिव नेचर हो गई है। ये जो एक आदत है, कैसे इसमें सुधार लाया जाए? हाँ, ये बहुतों की है। कई लोग तो काम करने के लिए भी कहेंगे भाई आज मूड नहीं है। हाँ। मूड होगा तो ये काम तो हम जरूर करेंगे। और कई दूसरों से बातचीत करने में भी उनका मूड रीड करते हैं, भाई मूड है, कहीं साहब गरम दल के तो नेता नहीं है इस टाइम, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। तो मूड देखकर, और इसमें क्या है कि अगर हमारे, अब इसकी अगर गहरी फिलोसॉफी पर चलें, अगर हमारे मूड
भिन्न भिन्न कारणों से दिन में 5 बार बदलते हैं जी। तो हमें जानना चाहिए हमारी मन और बुद्धि की काफी शक्तियां उनको ठीक करने में व्यय हो जाती हैं। इससे हमें एक सूक्ष्म नुकसान होता है जिसका तब पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। मैंने बहुतों को देखा, फीलिंग आने का संस्कार जी। हमारे यहाँ ये शब्द यूज किया जाता है। लोग कहेंगे इनका मूड खराब हो गया, इनका मूड ऑफ हो गया। जिनको ये संस्कार रहा है, आयु बढ़ने के साथ साथ वो कई बीमारियों के शिकार हो गए। जीवन में उनकी खुशी बिल्कुल जैसे कि सदाकाल के लिए उनका साथ छोड़ गई है और कई तरह के मानसिक रोगों से वो ग्रसित हो गए। तब उन्हें, अब 40 साल के हो गए थे, अब 40 साल कोई बहुत बड़ी आयु नहीं है। 40 साल में डाउनफॉल हो गया पूरे जीवन का, जैसे हम ये कहेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि घटनाओं के आधार पर हमारा मूड डिस्टर्ब ना हो, कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वाह 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 हम बहुत खुश हैं, किसी ने कुछ कह दिया हमारे काम में डिस्टर्बेंस हो गया। यही कि हम टीवी देख रहे हैं, किसी ने कहा अभी ना देखो भाई, बाद में देखना, अभी हमें साइलेंट चाहिए, मूड ऑफ हो गया। तो छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ होना, सेंसिटिविटी, ये टोटल जीवन के लिए, जीवन की खुशी के लिए, जीवन में सफलता के लिए जो एक बड़ी चीज है जीवन के लिए, जी, जी। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कई बार हम सोच लेते हैं कि बात ही ऐसी थी या उसने ऐसा कहा तभी तो मेरा मूड इस प्रकार से चेंज हुआ और होना ही चाहिए। इसे एक नेचुरल मान लेते हैं कि जब कोई बात आती है तो नेचुरल है ना कि हमारी स्थिति में फ्लक्चुएशन आएगा। तो कैसे उस समय उस बात को हम बहुत सहज रूप से लें, और जैसे आपने कहा कि भाई बात आई लेकिन हम उस समय स्थिर रहें, कैसे, क्या विचार हो? देखिए, एक तो हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए, दूसरा हमें अपनी नेचर बनानी, बहुत सारी ऐसी बातों को हंस के पूरा कर देना। मुस्कुराए आगे बढ़ गए। तो एक कहावत है, मुस्कुराओ समस्याओं को भगाओ। और बहुत एक इम्पोर्टेंट धारणा इसके लिए करेंगे, बहुत इजी रहना। जी, जी। एक काम हम अब करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथी या परिवार वाले चाहते अब नहीं, अब ये दूसरा काम करना। तो हमें ये एक सरलता की नेचर, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, वो होनी चाहिए जीवन के आनंद के लिए। ओके भाई, अब नहीं, अब ये कर लेते हैं जो आप कहते हैं, इसको हम बाद में कर लेंगे। अगर हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं जी, बहुत इजी नेचर वाले हैं और बातों को फटाफट चेंज करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो बहुत ईजी होगा। बहुत सुंदर, ये सुंदर धारणाएं हैं जो जीवन में हो, तब तो फिर बात ही क्या है। बस इसी की आवश्यकता है कि हम इन्हें अपनाएं। एक चीज आ जाती है कि मैं क्यों, राइट, ये वाली एक बात आती है कि मेरा अहम जागृत हो जाता है, या मैं जब ये कार्य कर रहा हूँ तो मुझे करने दिया जाए, ये क्यों बीच में आके अड़ंगा डाल रहा है। तो ये वाली जो एक बात है, ये शायद हमें फ्लेक्सिबल होने नहीं देती। मैं क्यों की बजाय मैं ही ये बात संकल्प कर लें, जी, क्योंकि जी। हम बड़े हैं, हम समझदार हैं। अगर आप छोटे भी हैं तो आप ये सोचें कि बड़ों ने कहा है, हम छोटे हैं, ठीक है, हमें फॉलो करना है। और अगर आप बड़े हैं तो हमें ही पहले करना है। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम हमारा ही होना चाहिए। जी। हमें ही झुक के चलना, हमें मान्यताओं को साथ लेकर चलना, हमें दूसरों को प्यार देते चलना, उनकी बातों को सुनते चलना है। कई लोग बड़े ऐसे होते हैं कि छोटों की बातों को सुनते नहीं है। वहाँ घर का माहौल या जॉब का माहौल बहुत भारी रहता है, लेकिन जो दूसरों की बातों को सुनते भी हैं वहाँ माहौल बहुत हल्का रहता है, क्योंकि मनुष्य सुनाकर सबसे ज्यादा हल्का होता है। इसलिए हम तो ऐसा करते ही हैं। कोई माता का फोन आया, भाई मेरी बात सुनो, उसको बोलने देते हैं, सुनाओ। अब वो 5 मिनट बोलेगी, वही बातें भी रिपीट करेगी, लेकिन बाद में उसको बड़ा मजा था, हाँ बस हम हल्के हो गए, आपने हमारी बात सुन ली ना, अब समाधान बता दो। तो ये जो सुनने की आदत है ना, ये बहुत जरूरी। नहीं तो हम भी कह सकते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, आधे मिनट में बात करो, लेकिन उससे उनको आनंद नहीं आता है। तो बड़ों को सुनना चाहिए। एक ये भी तो आदत हो गई है कि आज सब सुनाते हैं, लेकिन सुनने की क्षमता लोगों की कम हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गई है। सुनाना ज्यादा चाहते क्योंकि माल अंदर ज्यादा भरा हुआ है। सुनना नहीं चाहते हैं। जब तक निकले नहीं तो कैसे हल्के होंगे। लेकिन हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, बीच में काटनी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या है, लोग भारी होते रहते हैं। भारत की मैं बात करूं, अगर हार्ट अटैक होने वालों की संख्या का नंबर निकाले और उनका विश्लेषण करें तो पता चलेगा सब भाइयों को ही हो रहे हैं। बहनों को तो कोई रेयरली केस आता होगा। क्यों? जो बात उनके मन में आई
सब बाहर, दो चार को सुना के आएंगी, पड़ोस में भी खास सुनाने जाएंगी तो वो हल्के होकर आते हैं। जी जी, चलिए तो अच्छी बात है कि अपनी बातों को निकाल दें, एक तो सुने भी हम और अपनी बातों को निकाल भी दें, सुना भी दें। एक और चीज़ रहता है जी, शिकायत जो है, शिकायत करने की भी एक आदत है। मतलब हर बात के लिए कईयों में होती है शिकायत करने की आदत कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रहे हैं, घर में ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक आदत सी बन जाती है। तो शायद हम खुद को नहीं देख पाते कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ये शिकायतों भरी जिंदगानी हमारी ऐसा हो ये जाता जो है। शिकायतें हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। जी एक है कि हम किसी की शिकायत करते ही रहें, ये बात है इसलिए हम ये अच्छा काम नहीं कर सकते, ये बात है इसने ऐसे किया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। जी। दूसरा है, कई लोग बड़ों को किसी किसी की शिकायत करते रहेंगे और उनका लक्ष्य होता है भाई बड़ों के सामने हम अच्छे सिद्ध हों, कि बड़े सोचे वाह ये तो बड़ा फेथफुल आदमी है हमारा, देखो सब गुइये बात हमें आके बता देता है। अब वो ठीक है या नहीं है, उनकी आदत हो जाती है। इसको चुगलखोर भी कहते हैं ना, एक सीधी भाषा में लोग। जी, और जी। ऐसे लोगों से लोग बहुत नफरत करते हैं, फिर उनसे दूर भी रहते हैं, उनके डर के भी रहते हैं, इनके आगे कुछ बात नहीं करनी जी है। जी जी। तो इसकी जरूरत नहीं है। किसी की कंप्लेंट करने से कुछ मिलता नहीं है, सुधर नहीं सकता मनुष्य। हाँ, कोई सीरियस बात है हम ऊपर बता दें, वो हमारा कर्तव्य है। जी। लेकिन हर चीज में शिकायत करें हम, शिकायतों भरी जिंदगानी हो जाए, ये थी हम आज क्यों नहीं उठे, इसलिए नहीं उठे, हमारी तबीयत खराब क्यों हुई, भोजन में मतलब ये हर चीज के लिए एक गड़बड़ करते, वजह है। हर चीज के लिए एक कारण निकाल देंगे और शिकायत निकाल देंगे जी, जी। अपने को बचाने के लिए। तो कब तक बचाएगा मनुष्य अपने को? जी जी जी, मतलब अपने को ही धोखा में रखना हो जाता है। धोखे में रखना और होगा, एक अपना नुकसान होगा। जी जी ब्रदर जी, अपने लिए भी मतलब जो एक है कि अपनी हर चीज के लिए ही एक शिकायत रहती है उनको लाइफ में कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या ये वजह रही, ये वजह रही। तो मतलब ये भी एक अपने लिए भी शिकायत रहती है और ईश्वर से भी शिकायत ही करते रहते हैं। तो ये वाली एक जो चीज है शायद जिंदगी में उन्हें मजा नहीं लेने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। आगे यहाँ नहीं क्या बढ़ने कहेंगे? देती। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। जी और जो एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये सब चीज नहीं देखता, साइड कर देता है। मुझे मंजिल पर पहुंचना है, मुझे रुकना ही नहीं है। अब मान लो ट्रेन ही पकड़नी है किसी को जी। और आधा घंटा ही रह गया है, आपको आधा घंटा ही जाने में लगेगा। देखो कैसे फास्ट गति से हम काम करते हैं, कैसे साइड की चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं, नहीं तो हमारी ट्रेन मिस होगी। तो ये शिकायतें, बाधाएं तो वहां भी आएंगी। रास्ते में अचानक भीड़ आ गई, क्या करें, अभी जाम लगा हुआ है, हमें टाइम पे पहुंचना है, और कुछ गड़बड़ हो गई, और नहीं तो कार का टायर पंचर हो गया, हमारे पास कम टाइम था। फिर भी जो हिम्मतवान मनुष्य है वो शिकायत नहीं करेगा और हिम्मत से काम लेगा और सब बाधाओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंच जाएगा। जी। इसलिए मैं जनरल एक बात कहना चाहता हूँ, प्रोग्रेस करने के लिए, जीवन में खुशी के लिए, सफलता के लिए हम शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दें। किसी को नहीं देखें, कौन क्या कर रहा है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, मुझे क्या करना है यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कोई बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल, और ये एक महसूसता भी बहुत ज़रूरी है कि ये मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा डाउन कर रही है या मेरा समय बहुत वेस्ट कर रही ये है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जी। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती। जी जी वो ये महसूस नहीं कर पाते या वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर ली, सफलता नहीं मिलती, अपने सिर को पकड़ते रहते, पता नहीं मेरी तकदीर कैसी है, जी। भगवान से भी निश्चय उठ गया मेरा, तो वो भी कुछ मदद नहीं करता। लेकिन वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं उसको पकड़ लेना, जी उसको पहचान लेना। जिस दिन ये हो जाएगा तो भगवान चाहे सारा संसार मदद न करे, वो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि आज हम बहुत सारी बुरी आदतों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है क्योंकि कई बार हम इन्हें पकड़ नहीं पाते कि कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। जब हम अपनी गलतियों को पकड़ पाते हैं, उन पे कार्य करते हैं, तो सच में जीवन कुछ और हो जाता है। और दूसरी बात, कई लोग बदलना चाहते भी हैं लेकिन कैसे बदलें वो भी नहीं आता, या उस पर थोड़ा प्रकाश की जरूरत होती है। इसीलिए आदरणीय भ्राता जी से आज प्रकाश ले रहे हैं। भ्राता जी, एक चीज और, कईयों में ईर्ष्या की आदत होती है, या थोड़ी घृणा की, या कुछ हो गया तो बदले की भावना होती है, और इसे वो बिल्कुल सही मानते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए ईर्ष्या तो है,
लेकिन हम इससे पार कैसे हों, इस पर हमें विचार करना। ठीक है, किसी को कुछ अच्छा हो गया, किसी को अप्रिसिएशन मिल रहा है, किसी की सफलता ज़्यादा हो गई है, कोई आगे बढ़ गया, किसी की प्रमोशन हो गई, लोगों को ईर्ष्या होती है थोड़ी बहुत। लेकिन हमें सोचना ये कि इस ईर्ष्या से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमें दूसरों की प्रोग्रेस से ईर्ष्या रखने की बजाय हमें जिसकी प्रोग्रेस हुई है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ईर्ष्या नहीं, अपने को योग्य बनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ईर्ष्या से आगे नहीं बढ़ेगा। ईर्ष्या की अग्नि तो उसको पीछे खींचेगी। जितना मनुष्य अपने को योग्य बनाएगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा, और जितना एप्रिसिएशन होगा, तो ये सटिल साइकोलॉजी है कि उतनी ही वो सफलता उसके चरणों में भी आएगी। ये तो बहुत ही सूक्ष्म सी साइकोलॉजी है सचमुच, जो व्यक्ति को समझना चाहिए। लेकिन हम कंजूसी कर जाते हैं। यदि कोई अच्छा भी काम करता है तो भी उसकी महिमा नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन हाँ उसमें मीन मेक निकालने की एक आदत सी हो गई है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वहीं व्रत जी, जैसे एक घृणा भाव या फिर एक बदले की भाव भी किसी के लिए रहती है। यदि किसी ने हमारे लिए गड्ढे वड्ढे खोदे हैं, कुछ गलत कर दिया है, और वो कहते हैं कि मन को तृप्ति शांति तो तभी मिलेगी जब इससे हम बदला ले लें। हाँ, ये तो है ही। और देखिए, नफरत भी बुरी चीज है। या उसने हमारे विरुद्ध थोड़ा कुछ कभी किया है तो नफरत पैदा होती है। वैर भाव तो होता ही है, पर पहले शुरू होती है नफरत, घृणा। हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसकी बुराई करेंगे जहां तहां। उसको कहीं देख लिया तो हमारे मन में ही बुरे संकल्प चलने लगेंगे, हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। तो ये जो अवगुण हम देखते हैं, इससे घृणा पैदा होती है और इससे गिरावट हमको होती है। हमें एक बात सोच के रखनी चाहिए। बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात एक सिखाई कि कोई चीज किसी व्यक्ति में 1 साल पहले थी, ये संभव है कि 1 साल में उसने वो बदल लिया हो, लेकिन तुमने अपने एटीट्यूड को अब तक नहीं बदला। सही। ध्यान दें इस पर कि व्यक्ति हर पल बदल रहा है, चेंजेबल है ये संसार का खेल। जो कल था वो आज नहीं है, जो थोड़ी देर पहले था वो अब नहीं है, परिवर्तनशील है सब कुछ। तो हम अपनी भावनाओं को भी दूषित न करें। मैं सबको कहूंगा कि भावनाओं को दूषित करना ये सबसे बड़ा लॉस है किसी मनुष्य के लिए। उसको अंदर अंदर कष्ट होता रहेगा, उसकी इनर पीस, खुशी, उसकी उमंग उत्साह, सब पर उसका एक आघात पड़ता है। जी जी, जैसे आपने ईर्ष्या के लिए कहा कि ईर्ष्या जला रही है, वैसे ही ये चीजें भी उसके लिए आघात का काम करती हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये चीज हमारे अंदर से जा नहीं रही है। वो एक क्षमा कर दें, हल्के हो जाएं, अपनी वृत्ति को, मतलब उस बात को भूल जाएं और वृत्ति को उसके लिए शुभ भावना से भरा रखें, ये नहीं हो पाता है। देखिए, हमने भी इस पे अभ्यास किए जब हम छोटे थे। घृणा होती थी। अभी संगठन था हमारा, हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, पर 30-40 लोग तो एक साथ रहते थे। तो किसी ने कुछ किया तो थोड़ा बहुत मन में संकल्प आता था। लेकिन मेरा अनुभव ये है, मैंने देखा, जब मुझे इसका रियलाइजेशन हुआ कि मैंने उस व्यक्ति के अवगुण देखे, मुझे उससे थोड़ी नफरत हुई, तो मेरी खुशी चली गई है। तो मैंने सोचा, देखो, बुराई उसकी और नुकसान मुझे। ये तो ठीक बात नहीं है। नुकसान उसे होना चाहिए जिसके पास बुराई कमियां है। मैं इसमें नुकसान में परेशान, मैं घाटे में। मैंने वहां से संकल्प किया कि नो। दूसरी चीज मैंने रियलाइज की, दूसरे की बुराई दिखी और बुद्धि योग डिस्टर्ब हो गया, ऊपर से टूट गया। यहाँ फिर मेरा चिंतन चला, ये गड़बड़ है, कैच हो गई ये बात। तो मैं सोचा, नहीं, जिनकी बुराई इसको वो जाने, हमें तो सबके लिए ये आत्माएं हैं, ऐसी दृष्टि रखनी है, घृणा भाव नहीं आने देना है, क्योंकि इससे हमारी खुशी जाती है, इससे हमारी एकाग्रता खत्म होती है। मतलब ये आदतें हमें अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए जरूर परिवर्तित करना है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, सुंदर प्रकाश के लिए। सचमुच एक सूक्ष्म रूप से हमें दृष्टि प्राप्त हो रही है कि हम भी इन बुरी आदतों को पहचानें और इनसे अपने आप को मुक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, कहा जाता है, यदि समय रहते आप आदतों को नहीं बदलते, बुरी आदतों को,
तो फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि ये आदतें आपके समय को बदल देती हैं, बुरा वक्त ले आती हैं, परिस्थितियों से, विपदाओं से जीवन को भर देती हैं। इसीलिए अच्छी बात है जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जैसे ही हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए या फिर मेरी सफलता के लिए, मेरे तन के स्वास्थ्य के लिए, मेरे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उसे हमें ठीक ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सभी लोग तो ऐसे हैं और इस संसार में, समाज में हर एक ऐसा ही कर रहा है और इसके बिना काम नहीं चल सकता। नहीं, अच्छाइयाँ तो अच्छाइयाँ ही हैं और बुराइयाँ बुराइयाँ ही हैं। क्यों ना हम एक सुंदर शुरुआत करें अपने आप से कि मुझे इन छोटी-छोटी जो बुरी आदतें हैं, इनसे मुक्त होकर के अच्छी आदतों की ओर चलना है, ताकि मेरी अच्छी आदतों को देख कर के दूसरों को भी प्रेरणा मिले कि वो भी अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण कर सकें। इस सुंदर चर्चा को कल भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा रूह रिहान में हमारे साथ। नमस्कार।